गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब। आशा करती कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पाठ 6 भगीरथी गंगा पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के साथ साथ इस पाठ को मैं आपको समझाऊंगी। तो इस पाठ में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं। गंगा को किन किन नामों से जाना जाता है, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें गंगा नदी के बारे में बताया गया है कि गंगा के कितने नाम हैं और गंगा कहाँ कहाँ से बहती है और गंगा को स्वच्छ यानी कि शुद्ध रखने के लिए हमें किस बात से हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। तो ये पूरी बात जो है इस पाठ के द्वारा आपको बताई गई है। तो मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी का राजा भगीरथ लाए, इसीलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। तो बच्चों, गंगा जो है वो हिमालय की पुत्री, गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। पहले ये स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पे कौन लेके आया है, राजा भगीरथ। राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पे लेके आए हैं, इसीलिए गंगा का नाम भागीरथी भी रखा गया है। राजा तो जो थे वो सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि, मुनि और देवतंगन बहुत दुखी थे। तो बच्चों, सूर्यवंशी राजा जो थे, जो सगर के राजा थे, वो सब क्या थे, बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने पूरे शत्रुओं को हराकर पूरी धरती पर, पृथ्वी मतलब पूरे संसार पर, पूरी धरती पर अपना अधिकार पा लिया था। कहा जाता है इनके 60,000 पुत्र थे। वे हमेशा, जो इनके पुत्र थे, वो हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे, यानी कि जो धार्मिक कार्य होते थे उन पे वो अपने अड़चन डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि, मुनि और देवतंगन बहुत दुखी थे। उनके उन पुत्रों के, किसके पुत्रों से, राजा सगर के पुत्रों से सारे ऋषि मुनि बहुत ही दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। एक दिन राजा ने क्या सोचा कि अश्वमेध मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो उसकी पूजा करनी है। तो देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया। सारे देवताओं ने चुराकर उसे पाताल में जाकर महात्मा कपिल की कुटिया मतलब झोपड़ी से बांध दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी। तो राजा सगर ने 60,000, जो उनके पूरे 60 के 7 पुत्र थे, उनको घोड़ा ढूंढने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला।
तो सगर के जो पुत्र थे उन्होंने पृथ्वी का सारा कोना एक एक कोना छान मारा, मतलब ढूंढा, पर उन्हें घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोद कर पाताल पहुंच गए। अब वो गुस्से में कहाँ पहुंच गए? पूरी पृथ्वी को खोदकर पाताल। वहाँ उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वही उनके आश्रम पे घोड़ा बंधा हुआ था। पृथ्वी पर उन्होंने महाकपिल को देखा और उन्हीं के आश्रम पे घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इनको पकड़ लो और मार डालो। इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। तब सगर के पुत्र ने अपने घोड़े को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए और वो अपने तपस्वी मतलब साधु पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये कोई साधु नहीं है, तपस्वी नहीं है, ये कोई ढोंगी है और इसे पकड़कर मार डालो, जिसने हमारा घोड़ा चुराया है। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली जिससे सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार कर रहे तो मुनि को भी बहुत गुस्सा आया और उनके नेत्रों मतलब आंखों से एक ज्वाला मतलब आग, ज्वाला का मतलब आग निकली जिससे सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। मुनिम के नेत्रों से आंखों से आग निकली और उस आग ने क्या किया? सगर के पुत्रों को जला दिया, भस्म मतलब राख कर दिया। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। जब राजा को ये खबर मिली तो उन्हें जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। फिर उन्होंने अपने पुत्र को अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। तब अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की और उनसे क्षमा मांगी। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्त दिलाएगा। तो अंशुमान ने प्रार्थना की तो कपिल मुनि ने उसको क्षमा की और प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पौत्र तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा। जो गंगा स्वर्ग में बहती थी वो पृथ्वी पर लाएगा और सागर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। जब गंगा पृथ्वी पर आएगी तब सागर पुत्र जो है गंगा को छूकर मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। अंशुमान ने मुनि कपिल का आशीर्वाद लिया और अपने घोड़े को लेकर अपने राजधानी आ गया। जहाँ पर उनका राजधानी है, जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर वो वापस आ गया। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। फिर राजा ने उस यज्ञ को पूरा किया। कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। अंशुमान राजा के पुत्र कौन हुए? दिलीप। और दिलीप के पुत्र कौन हुए? भगीरथ हुए। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। भगीरथ ने बहुत लंबे समय अपने पितरों मतलब जो उसके पीछे के पिताजी दादाओं के उद्धार के लिए बहुत कठिन तपस्या
की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए, उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। तपस्या क्या हुए? भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने बहुत तपस्या की और इसी प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला, पुण्य मतलब शुद्ध, पुण्य पवित्र, पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी वैकुंठ धाम को चले गए। जब गंगा की जो जलधारा थी, जब गंगा जब नीचे आ रही थी तो उसकी गंगा की जो जलधारा थी, जब उसने सगर के पुत्र के भस्म को स्पर्श किया, मतलब उसकी राख हो गए थे ना सारे जल के, राख को स्पर्श किया तो वे सभी वैकुंठ धाम को चले गए। वैकुंठ धाम मतलब स्वर्ग लोक। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। तब से लेकर जब से गंगा पृथ्वी पर आई है, सबसे पहले उन्होंने पुत्रों को, सगर के पुत्रों के राख को स्पर्श, उसके गंगा के स्पर्श होते ही वो स्वर्ग लोक पहुंच गए। और तब से और अब तक गंगा जो है पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। जैसे कहा जाता है लोगों ने कि हमने जितने भी पाप किए हम गंगा में स्नान करके अपने पाप धो देंगे। तो तब से ये रीति रिवाज जो है तब से चला जा रहा है। तो बच्चों, इस पाठ को मैंने यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं और इस पाठ को आपको कम से कम 3-4 बार इसको पढ़ना है और इसके कठिन शब्द का उच्चारण बार बार करना है। अगली कक्षा में मैं आपको शब्द और कठिन शब्द कराऊंगी। अपना स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।